साध्वी के हाथ में नंगी तलवार देख जिला अधिकारी भाग निकले। और ये सब कुछ हुआ है बिजनौर में। बिजनौर जिले के जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब सैकड़ों की संख्या में साधु संत वहां पहुंच करके हंगामा करने लगे। वहीं एक साध्वी हाथ में तलवार लिए जिलाधिकारी को ललकारते हुए ये कि साध्वी किस तरह से जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर डीएम को ललकार रही हैं और कहते हुए सुनी जा रही हैं कि मांसाहारी डीएम बाहर निकलो, भ्रष्ट डीएम बाहर निकलो, सनातन धर्म के विरोधी जिलाधिकारी बाहर निकलो। ये सब हो क्या रहा था? ऐसी स्थिति आई क्यों कि ये साधु संत जिलाधिकारी कार्यालय पर धमके और जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलवार तक भांजे? तो इस खबर को पूरी तरह से आपके सामने हम रखते हैं। ये मामला है बिजनौर के कौड़व ऋषि आश्रम का। कौड़व ऋषि आश्रम के बारे में बताया जाता है कि कौड़व ऋषि आश्रम में साधु संतों के आने का क्रम जारी रहता है। इस वक्त संगम यानी प्रयाग नगरी में कुंभ का आयोजन होने वाला है। इसी के मद्देनजर जूना अखाड़े से संबंधित सैकड़ों की संख्या में साधु संत कौड़व ऋषि आश्रम पहुंचे हैं और वहां उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। उनके साथ 70-80 की संख्या में गायें, गोवंश यानी उनके बछड़े, उनके लिए चारा भूसा, उनके लिए खाने के लिए अनाज, गेहूं, दाल, चावल, ये सब कुछ है। और उसके साथ ये साधु संत कौड़व ऋषि आश्रम में प्रवास पर थे। अब इन साधु संतों का आरोप है कि वहां का ग्राम प्रधान जिलाधिकारी और एसडीएम से मिलकर के आश्रम को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, आश्रम से अष्टधातु की भगवान की मूर्ति भी हटा दी गई, मंदिर में ताला लगा दिया गया। महात्माओं का आरोप है कि हम अपने साथ जो लेकर के 100 कुंतल अनाज और 70-80 गोवंश जो दुधारू गायें हैं, इन सबको हम लेकर के आए थे। हमारे साथ भूसा था, घास थी, और सबको जो है प्रशासन ने रातों रात अपने ट्रकों में भर करके उठवा लिया। यानी गायों को भी उनके बछड़ों के साथ उठा लिया गया। ये आरोप है साधु संतों का। इंशाल्लाह दूध की गाय भी, बिना दूध की गाय भी 60 से 70 गायें एक रात में ट्रक में चढ़ा दी और हमारा भूसा और 80-90 क्विंटल अनाज जो हमारे डेरे का सामान था, आज तक की कमाई का, जो मेरा दादा की समाधि भी मंदिर में लगी हुई है, उसका मेरे पास फोटो वीडियो भी है, जो मैंने हाथों से समाधि लगाई माल देवता पे। हमारा सारा सामान डीएम ने, एसडीएम ने सोम प्रधान के साथ मिलकर रातों रात गाड़ियों में भरवा दिया। 4 हमारे महात्माओं के मुंह बांधे कपड़ों से और जंगलों में, हरिद्वार के जंगलों में फेंक दिया, जो मंडावली के थाने वाले ठग लाए। महिला साध्वी को सुन रहे थे, आरोप लगा रही थी कि हमारे गोवंशों को उठा लिया गया, उनके चारे को उठा लिया गया, दुधारू गायें थीं उनको भी उठा करके ट्रक से ले जाया गया। इसके साथ ही हमारे जो है 100 कुंटल गेहूं भी इस प्रशासन ने उठवा लिया, मंदिर में ताला बंद करा दिया, अष्टधातु की मूर्ति गायब करा दी। ये सारे आरोप जिस साध्वी को आपने सुना लगा रही थी, उस साध्वी का नाम है गंगा, और ये साध्वी जूना अखाड़े से जुड़ी हुई है। साध्वी का ये गंभीर आरोप है बिजनौर के डीएम और एसडीएम पर। साध्वी का कहना है कि ये
स्वाहेडी ग्राम सभा में ये ऋषि का आश्रम है, कड़रो ऋषि का, जहाँ पर कि हम लोग प्रवास पे हैं। और स्वाहेडी के ही ग्राम प्रधान सोमदेव ने ही जानबूझ करके डीएम और एसडीएम से मिलकर मूर्ति गायब कराया, मंदिर में ताला बंद करवाया और हम लोगों के गौवंशों को, हमारे अनाज को उठवा ले जाया गया। ये आरोप है साध्वी का। और साध्वी के साथ साथ कई संत महात्मा तलवार भाजते भी वहाँ देखे गए। ये सब हंगामा इस कदर बरपा कि जिला अधिकारी अपने कार्यालय की पिछले दरवाजे से प्राइवेट गाड़ी मंगवा करके वहाँ से निकल जाना ही मुमकिन समझा, क्योंकि अगर वो बाहर के दरवाजे से आते तो हंगामा और बरपता, क्योंकि उनकी सरकारी गाड़ी को साधु संत घेर रखे थे और वहाँ वो उनका प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी चल रही थी। इसलिए जिलाधिकारी महोदय पिछले दरवाजे से ही भाग निकले। अंकित गुप्ता की सफाई अभी तक सामने नहीं आई है, एसडीएम की भी सफाई सामने नहीं आ रही है, लेकिन स्वाहेडी ग्राम सभा के प्रधान सोमदेव की बात सामने आई है। सोमदेव का कहना है कि ये जो लोग वहाँ प्रवास पे आए हैं, ये गांजा पीते हैं, चीलम फूंकते हैं, जिसकी वजह से गांव के जो बच्चे हैं उनके ऊपर गलत असर पड़ रहा है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन उधर जूना अखाड़े के संतों ने ऐलान कर दिया है और कहा है कि आर पार की लड़ाई होगी। साध्वी गंगा का कहना है कि यह आश्रम हमारे दादा गुरु का है और हमारे दादा गुरु का यह आश्रम है, हम किसी कीमत पर इस आश्रम को, प्रशासन को हड़पने नहीं देंगे। ग्राम प्रधान सोच रहा है कि इस आश्रम को और इस आश्रम से संबंधित सभी भूमि को हड़प लिया जाए, ये हम कतई नहीं होने देंगे। और हमारे गुरु ने कहा है कि तुम्हारे वहाँ अन्याय हो रहा है, तुम अपने हाथ में तलवार निकाल लो। इसलिए हम तलवार निकाल लिए हैं और हम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, शासन से लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे। इतना ही नहीं, साध्वी गंगा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खरी खोटी सुनाया है। और इसलिए भी सुनाना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये साधु संतों का मामला है और उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री खुद ही योगी हैं, योगी आदित्यनाथ, वो खुद ही गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो ऐसे में अब ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है कि क्या जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक संत हो, एक योगी हो, तो क्या उसी के राज्य में साधु संतों के साथ इस तरह की बर्बरता को जायज ठहराया जा सकता है? इसी को लेकर के अब ये मामला तूल पकड़ लिया है और जिला अधिकारी और वहाँ के एसडीएम कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अभी तक न तो जिलाधिकारी का बयान कोई आया है, न एसडीएम के तरफ से आया है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम प्रधान की ही बात सामने आई है। लेकिन साधु संत किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। साधु संतों का आरोप है कि हमारी 70 से 80 जो गोवंश हैं उनके साथ बछड़े हैं, दुधारू गायें हैं, तो क्या ये शासन प्रशासन के लोग हमारे इन गोवंशों को उठा करके ले जा करके कटवा दिए? ये बड़ा गंभीर आरोप है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाय को, गाय माता या गायों को प्राथमिकता दी गई है, गाय हत्या पर रोक लगाई गई है। ऐसे में साधु संतों का आरोप एक गंभीर मामला है। तो बिजनौर में जो स्थिति देखने को मिली, उसको जिन लोगों ने देखा वो देख करके हैरान रह गए और साध्वी के हाथ में खुली तलवार जब भांजती हुई दिखी तो डीएम साहब तो भाग निकले। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।